हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाऊंगा। मैंने आज कौन सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की और मार्केट कहाँ पे जा सकता है और मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा या हम लोग इंट्राडे में क्या ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। और कल मैंने एक बिटकॉइन की पोजीशन में प्रॉफिट बुक किया था, सो उसका भी एक डिटेल वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। और मुझे और एक ट्रेड मिल रहा है, सो दोनों का मैं शायद से शाम तक वीडियो बना दूंगा। अभी तक बनाने को टाइम नहीं मिल रहा है, तो मोस्टली मैं शाम को बना के पोस्ट कर दूंगा। तो चाहो तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाता हूँ, क्योंकि मार्केट, जैसे कि मैंने आई थिंक सैटरडे की वीडियो में बोला था कि मार्केट मेरे लिए अगर ये लेवल के ऊपर जाएगा तो फिलहाल मेरे लिए ये वीक में मार्केट एक साइडवेज रहेगा। ठीक है, तो मैं ज़बरदस्ती एंट्री लूँगा नहीं, मगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ क्योंकि दोनों साइड से मुझे सेल करना पड़ेगा। ओके, सो पहले स्ट्रेटेजी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेरे स्टॉक मॉक पे अकाउंट पे लेके जाऊँगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। ओके, और मैंने कितना फ़ंड यूज़ किया, क्योंकि मैंने टोटल दो दो लॉट के साथ ट्रेड किया फिलहाल ये वीक में। सो पूरी पोजीशन दिखा दूंगा और एंड में मैं एडजस्टमेंट कहाँ पे करूँगा वो भी दिखा देता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं आपको मेरी पोजीशन दिखा, अगर आप देखोगे तो 24,550 का पुट और 25,000 का कॉल मैंने सेल किया दो लॉट के साथ। ओके, और 24,250 का पुट मैंने बाई किया दो लॉट, और 25,200 का मैंने कॉल बाई किया दो लॉट। ओके, इसमें आई थिंक मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 18,000 मिल सकता है और मैक्सिमम लॉस 26 तक हो सकता है अगर मैं कुछ करूँगा इन स्ट्रेटेजी में तो। ओके, और फिलहाल अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चालू है। ठीक है, सो ये वीक की स्ट्रेटेजी है, मैंने एक्चुअली एरन कॉन्डर बनाया। ओके, ये टाइप का एरन कॉन्डर होता है। अभी मैं आपको मेरे स्टॉक मॉक पे अकाउंट पे लेके जाता हूँ और उसके बाद मैं आपको मेरी एडजस्टमेंट मैं कहाँ पे करूँगा वो दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे पोजीशन में देखोगे तो टोटल ये एक्चुअली 11 जून की है, वो मैंने एक्चुअली कल ही पोजीशन ली थी, मगर मैंने सिर्फ स्टॉक मॉक के अकाउंट पे लिया था क्योंकि मैं पुट साइड में अभी जैसे मुझे लग रहा था कि मार्केट थोड़ा साइडवेज जाएगा, इसके लिए मैंने कल ही 24,700 का पुट सेल किया था स्टॉक मॉक के अकाउंट में, रियल अकाउंट में नहीं है। और 24,450 का मैंने पुट बाई किया था। ओके, दो लॉट के साथ, जिसमें फंड लग रहा था 1,16,000 और मैक्सिमम प्रॉफिट था 8,800, और अभी फिलहाल 3,000 एक के प्रॉफिट में चल रहा है। ओके, मगर रियल रियल ट्रेड नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मॉक के अकाउंट पे लिया। रियल ट्रेड मेरा ये वाला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिलहाल इसमें मुझे सिर्फ 2,17,000 का मार्जिन यूज़ हो रहा है अभी फिलहाल, तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट 18,700 है और मैक्स लॉस 27,000 मैक्स लॉस है। ठीक है, पी ओ पी है सिर्फ 46%, एक 46% एक डिसेंट हो सकती है। ओके, और इसमें मैं 26,000 फुल लॉस देने वाला हो गया, सो नहीं, मैं उसमें एडजस्टमेंट करूँगा। अगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट चलाएगा तो उसमें मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो ये लॉस 0-0 बस हो सकता है, या फिर मैं एक प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकता हूँ। मगर इन केस अगर समझो एक 1,000 पॉइंट अप साइड या 1,000 पॉइंट अगर डाउन साइड मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सो मुझे मेरी पोजीशन को स्क्वायरफी करके मुझे कुछ नया एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या नई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी पड़ेगी। और अगर समझो जैसे कल आज का जो हाई है, आज का हाई कितना था 24,982, मतलब समझो हम लोग 25,000 के राउंड नंबर पकड़ते हैं। सो कल के दिन में अगर 25,900 के 25,000 के आसपास भी जाएगा तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और अगर लोअर साइड है 24,700, तो 24,700 पे जाने के बाद भी मैं फिलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट लूँगा, क्योंकि उसमें मुझे कॉल साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सो उसके एडजस्टमेंट मैं कभी करूँगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मगर अभी फ़िलहाल तो मेरी स्ट्रेटेजी ही है जहाँ पे राइट साइड में मतलब अप साइड में मेरा मैक्सिमम लॉस कम है, मगर डाउन साइड में मेरा मैक्सिमम लॉस ज़्यादा है। ओके, मगर मैं एडजस्टमेंट करूँगा तो ये लॉस भी कम हो जाएगा। और जो मैक्स प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है मैं कब भी एडजस्टमेंट करता हूँ। अगर मैं इमीडिएट करूँगा तो मैक्स प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर मैं धीरे धीरे करूँगा तो मैक्स प्रॉफिट और बढ़ भी सकता है। ठीक है, सो अभी मैं आपको मेरे एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। मैं अभी मेरे एडजस्टमेंट कहाँ पे करूँगा, क्योंकि मैं लास्ट वीक से एक बात क्लियर बता रहा था कि मार्केट जब यहाँ ये लेवल से लेके ये लेवल तक आया मैं तभी से बुलिश ही था। उसके बाद मार्केट ने क्या मार्केट एक साइडवेज चला गया और उसके बाद एक ब्रेकडाउन दिया। ओके, और ब्रेकडाउन दिया उसके बाद एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया। सो मेरे लिए मार्केट अभी फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव है या फिर साइडवेज हो सकता है। ओके, तो वो हिसाब से मैंने दोनों तरफ का कॉल भी सेल किया और पुट भी सेल किया। तो मैं एडजस्टमेंट कभी करूँगा। अभी समझो मार्केट ने अभी यहाँ से लेके यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया, मतलब 24,700 से 24,950 के आसपास की मोमेंटम दी, मतलब एक बहुत अच्छी मोमेंटम दी। और उसके बाद आज क्या किया मार्केट ने, आज जो 12 जून का जो एक डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड का एक लो ब्रेक किया। ठीक है, अगर लो ब्रेक नहीं करता तो मैं मोस्टली पुट सेल कर देता। ओके,
सो ये लेवल होने के बाद मैंने पुट सेल किया, और अभी इसमें एडजस्टमेंट, अगर समझो मैंने जो पुट सेल किया, ओके, वो पुट सेल अगर ये लेवल के नीचे अगर आता है तो मैं पुट सेल और जो पुट बाय किया वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके सिर्फ कॉल सेल और कॉल बाय की जो पोजीशन है वो कंटिन्यू रखूँगा। ओके, उसका रीज़न भी सिंपल है, क्योंकि मार्केट एक यहाँ से अप ट्रेंड गया, अप ट्रेंड से समझो उसका मैं 50% ही पकड़ता हूँ, मगर अभी देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ पे गया, और अगर वापस इसका लो ब्रेक हो रहा है तो मार्केट ये मोस्टली क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड तो चला जाएगा, या फिर पूरा एक वीक यहाँ पे रुकेगा, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 दिन भी अगर रुका तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल एडजस्टमेंट है। अगर मुझे पुट के अगर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है तो मार्केट अगर ये लेवल के आसपास आ जाएगा तो मैं मेरी पुट सेल और पुट बाय की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ठीक है, और डाउन ट्रेंड, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक यहाँ तक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से लेके एक यहाँ तक, मतलब इसका लो ब्रेक हुआ, सो मार्केट को अभी नीचे जाना रहेगा, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट वापस ये लेवल पे टच नहीं करेगा, मार्केट एक साइडवेज चला जाएगा या एक डायरेक्शनल ट्रेड देगा। अगर यहाँ पे अगर मार्केट चला जाएगा तो मेरे लिए क्या होगा, मार्केट वापस एक साइडवेज हो जाएगा। सो वो सिचुएशन में क्या करूँगा, अगर समझो अगर यहाँ ये लेवल का अगर हाई ब्रेक करता है तो जो मैंने कॉल सेल किया है और जो बाई किया है वो दोनों की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और जो मैंने पुट सेल किया है और जो पुट बाई किया वो पोजीशन में कंटिन्यू होगा, मतलब मेरा क्या होगा, मेरा एक पुट क्रेडिट स्प्रेड बन जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे जो लॉसेस हो गए रहेंगे या तो हल्का फुल्का प्रॉफिट हो जाएगा, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके मैं पुट साइड की पोजीशन है कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, इतना सिंपल रखा। एक ये लेवल मेरे लिए अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट है और ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 2 दिन अगर यहाँ पे अगर कुछ भी ब्रेक नहीं होता है तो मुझे वहाँ उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ऑलमोस्ट 5 to 6,000 के आसपास अगर प्रॉफिट मिलेगा ये वीक तक, तो मैं मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ भी कर सकता हूँ। सो इसकी एडजस्टमेंट अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप मुझे चाहिए रहेगी तो आप मुझे कमेंट में एडजस्टमेंट करके टाइप कर दो, तो फिर मैं मेरे एडजस्टमेंट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया रहेगा तो टेलीग्राम, तो एक क्यूआर कोड दिखता होगा, आप चाहो तो क्यूआर कोड स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और मैं एक सिंपली एक मार्केट एनालिसिस भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मार्केट अभी फ़िलहाल तो एक डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है। सो क्लियर है, अगर फ्लैट ओपन होने का अगर ये लेवल की मार्केट नीचे जाता है या ये लेवल के नीचे मार्केट ओपन होगा, पहले 5 मिनट का या 15 मिनट का रेड कैंडल देखेंगे, उसका लो ब्रेक होने के बाद हम लोग एंट्री लेंगे, मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेंगे डाउन साइड के लिए। ओके, और 20 पॉइंट्स का मेरा एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। 1:2 का टारगेट कंप्लीट होने का मैं मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा और मैक्सिमम टारगेट फिलहाल 60 पॉइंट्स के लिए रखूंगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड के लिए एकदम सिंपल है, फ्लैट ओपन होने का अगर ये लेवल ब्रेक होता है हम लोग डाउन साइड के लिए एंट्री ले सकते हैं, और अप साइड के लिए मार्केट एक फ्लैट ओपन होने दो या थोड़ा सा गैप ओपन होने दो। अगर मार्केट यही लेवल ब्रेक करता है तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, मैक्सिमम टारगेट ये लेवल तक ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे वापस साइडवेज चलाएगा। सो अगर ये लेवल के फ्लैट ओपन होने का अगर ये लेवल ब्रेक करता है, मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे, एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने दो ये लेवल के ऊपर, तो मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे, क्योंकि मार्केट को अगर ये लेवल टच करना है तो मार्केट फर्स्ट एंट्री में आपको टारगेट दे देगा, ये लेवल टच कर देगा। ठीक है, सो 20 पॉइंट का ऐसे होगा और टारगेट सिर्फ यहाँ तक ही रखो, और यहाँ पे आने के बाद अपनी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दो। और अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।